मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज हम बात करेंगे कामनेस, यानी कि शांत प्रवृत्ति, जेंटलनेस, सहृदयता, साइलेंस, मौन, सेल्फ रेस्ट्रेंट और प्योरिटी। और इनका ये जो डिसिप्लिन है उनका ब्रेन पर, माइंड पर, सोच पर, समाज पर क्या असर पड़ता है और श्रीमद् भागवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को किस तरह देखा जा सकता है। भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को जैसे कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग पर गहन चर्चा की गई है। गीता के कुल 18 अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय जीवन की एक अलग दिशा को स्पर्श करता है। यहाँ हम अध्याय 17 पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जिसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 प्रकारों यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक की व्याख्या की गई है। साथ ही आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद बताए गए। इस अध्याय में तपस्या के 3 प्रकार बताए गए हैं: शारीरिक यानी कायिक, वाचिक यानी वाणी संबंधी और मानसिक यानी मन संबंधी। श्लोक 17 अध्याय 17 का 14वां श्लोक से 16वें श्लोक तक इसकी व्याख्या है और श्लोक 16 में 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में विशेष रूप से मन के तप पर केंद्रित बातें बताई हैं, केंद्रित बातें, जो सबसे सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन ही शरीर और वाणी को नियंत्रित करता है। श्लोक इस प्रकार है: मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मान समुच्यते। जिसका अर्थ ये इस प्रकार से है कि मन की प्रसन्नता, सौम्यता यानी कोमलता, मौन, नोबल साइलेंस कह सकते हैं जिसको, आत्मनियंत्रण और भावों की शुद्धि, ये मन के तप के अंग हैं। यह श्लोक शांति, कोमलता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, जो कि मन के अनुशासन के रूप हैं, इनके रूप में व्याख्या करता है। यह मन को शुद्ध और नियंत्रित करने के कुछ गुण बताता है, जिनका वर्णन इस प्रकार है: इन गुणों को अपनाने से व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। पहली चीज है मनः प्रसाद। इसका मतलब कामनेस, शांति, मन की प्रसन्नता। मन प्रसाद है, मनः प्रसाद का अर्थ है कि मन की शांति या स्थायी प्रसन्नता, और यही प्रसन्नता सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ये अस्थायी है, बल्कि ये दुर्गुणों और दुराचारों से संबंध विच्छेद करने पर प्रकट होती है, आंतरिक है, बाह्य नहीं है। जब व्यक्ति धन, संपत्ति, स्त्री जैसे चीज़ों से आसक्ति छोड़ देता है, इनसे बंध करके नहीं रहता, इसमें स्त्री शब्द को लेकर के आपत्ति हो सकती है। स्त्री के साथ रहना या पुरुष के साथ रहना कुछ गलत नहीं है, लेकिन आसक्ति भाव जैसे धन है, लगाव, उसमें डूब जाना कहीं कहीं आपको रोकता है। तो इन चीज़ों से अनासक्त भाव से इनके साथ रह करके ईश्वर का सहारा लेता हुआ आदमी मन की असीम शांति में डूब जाता है। इस गुण की प्राप्ति के उपाय इस तरह से हो सकते हैं कि राग द्वेष से मुक्ति, पक्षपात ना करना, दया, क्षमा भाव जैसे भावों से मन को भर देना, प्राणी मात्र के हित का चिंतन करना और स्थिर प्रज्ञ हो जाना, यानी कि मध्यम मार्गी हो जाना, खाने में, बोलने में, रहने में, अपने व्यवहार में।
ना तो बहुत ऊपर जाना, ना नीचे आना। एक क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अनुशासन चाहिए, वो मध्यम मार्ग में चाहिए। एकांतवास, कम बोलना, शास्त्रीय मर्यादा का पालन करना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हाँ, और मनः प्रसाद जो शब्द है श्लोक में, मन को एक बगीचे की तरह बनाता है, जहाँ नकारात्मक जो विचार हैं, यानी कि खरपतवार जिसे कह सकते हैं, उसको हटाकर और सकारात्मक विचारों को उगाया जाता है। विचार गोपनीय नहीं होते, वे चरित्र का निर्माण करते हैं और बाह्य व्यक्तित्व में वो झलक छोड़ते हैं अपनी। यदि मन अशांत है तो क्रोध, घृणा जैसे भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उभरते हैं, जो दिव्य कृपा को अवरुद्ध करते हैं। योग सूत्र में पतंजलि भी मन की शांति को योग का आधार मानते हैं। दैनिक जीवन में उठकर सुबह प्रार्थना करें, ध्यान से इसकी शुरुआत करें, और यह गुण व्यक्ति को संतुलित बनाता है। जहाँ बाहरी उथली संस्कृति, जीवन जो है, वो आपकी शांति को फिर भंग नहीं कर पाएंगे, फिर प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वेदांत में इसे चित्त प्रसाद कहा गया है, जो मोक्ष का द्वार खोलता है। इस प्रकार मनः प्रसाद मन के तप का प्रथम आधार है, जो अन्य गुणों को मजबूती देता है, नींव का काम करता है। दूसरी बात है सौम्यत्वम। श्लोक में सौम्यत्वम की बात की गई, यानी जेंटलनेस, कोमलता, सौम्य भाव। भगवान ने कहा कि वो एक दोहा भी है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान उन लोगों को प्रेम करते हैं जो सौम्य भाव के हैं, सरल भाव के हैं, कोमल भाव के हैं, जेंटलनेस के साथ। विनम्रता या अच्छे हृदय का होना बहुत जरूरी है। भगवान 30 मार्खा लोगों से प्रेम नहीं करते, वो सरल हृदय लोगों से प्रेम करते हैं। शंकराचार्य की टीका में भी सुमनसता इसे कहा गया है, जो मुख आदि को प्रसन्न करने वाली अंतःकरण की शुद्धि व्रति है। हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता या द्वेष ना होने से भगवान के गुणों पर विश्वास से सच्चा सौम्यत्व आता है। ये भाव दूसरों के प्रति करुणा, समझदारी दिखाता है। इस गुण को विकसित करने के लिए दूसरों की गलतियों को क्षमा करना, सहायता करना, ईर्ष्या का भाव त्याग देना आदि बहुत जरूरी है। यदि मन में कठोरता है तो रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सौम्यत्व से सामंजस्य बढ़ता है, एकता बढ़ती है, मैत्री भाव बढ़ता है। अच्छा, बौद्ध दर्शन में भी इसे मैत्री भावना कहा जाता है। विपश्यना एक ध्यान की विधि है, वहाँ भी मैत्री भावना, मैत्री जो देते हैं एक दूसरे को, कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई उनको माफ़ करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, वो सब है जो सभी जीवों के प्रति मित्रता को बढ़ाता है। दैनिक जीवन में किसी विवाद में शांत रह करके उत्तर देना, बच्चों को कोमलता से शिक्षित करना, ये बहुत धैर्य का काम है। सौम्यता के लिए यह एक ट्रेनिंग जैसा है। सौम्यता से मन में भगवत चिंतन का स्वभाव विकसित होता है, जो आत्मिक उन्नति का कारण है। यह गुण मन को सरल और ग्राह्य बनाता है, जहाँ नकारात्मक भावनाएं नहीं ठहरती। वेदों में इसे देवताओं का गुण माना जाता है, जो राक्षसी प्रवृत्तियों का विरोध करता है। योग में सौम्यत्व की से चित्त की शुद्धि होती है, जो ध्यान में सहायक है। इस प्रकार सौम्यत्व मन के तप का महत्वपूर्ण अंग है, जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है। तीसरा है मौन, नोबल साइलेंस। मौनम का अर्थ है मौन या अंतःकरण का संयम। शंकराचार्य कहते हैं कि यह वाणी के संयम से जुड़ा है, लेकिन मूल में मन का संयम है। मौन बाहरी शोर से मुक्ति और आत्मचिंतन का मार्ग है। यह केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि विचारों को नियंत्रित करना है। लहरों भरे पानी में एक ठहराव का माध्यम है।
जिस समुद्र में तूफान आया हुआ उसको शांत करने का माध्यम है। ध्यान साधना में भी विपश्यना का, जो मैंने अभी थोड़े देर पहले भी जिक्र किया था, विपश्यना में भी अभ्यास मौन पर आधारित है। मौन से मन में स्पष्टता आती है, जो तलछट है वो नीचे बैठ जाती है, जो लहरें हैं, जो भटकाव है वो शांत हो जाता है। जबकि ज़्यादा बोलने से ऊर्जा व्यर्थ होती है, खर्च होती है। उपनिषदों में इसे मौन विद्या कहा गया है, जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है। दैनिक जीवन में अनावश्यक गॉसिप से बचना बहुत सारी तमाम इधर उधर के परेशानियों से बचाती है। मौन से मननशीलता बढ़ती है, भगवत चिंतन में मदद करता है। यदि मौन ना हो तो मन अशांत हो जाता है। भगवान बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म में मौन को निर्माण का द्वार माना है। यह गुण व्यक्ति को गहन विचारक बनाता है। जहां आंतरिक आवाज सुनी जाती है। अच्छा, आज की डेट में एक बहुत अच्छा चलन में है एक टर्म, संदीप माहेश्वरी जी कर रहे हैं, साउंड ऑफ साइलेंस। और वो साउंड ऑफ साइलेंस का जो विचार है वो विपश्यना से ही आता है, कि वहाँ एकदम साइलेंस होती है, पगोडा में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है रियल में, और वहाँ जब आप बैठते हैं ध्यान करते हैं तो आपको साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं चौथे विचार की, यानी आत्म विनिग्रह। श्लोक में यह शब्द था आत्म विनिग्रह, यानी कि आत्म संयम, यानी सेल्फ रिस्ट्रेंट। आत्म विनिग्रह का अर्थ है आत्म नियंत्रण, मन का निरोध। शंकराचार्य की टीका में इसे सभी दिशाओं से मन का संयम कहा गया है। स्वामी जी व्याख्या में इन इंद्रियों को और भावनाओं पर नियंत्रण कहते हैं, और यह गुण से इच्छाओं को वश में रखता है। यह गुण से इच्छाओं को वश में रखता है, और पतंजलि योग में भी इसे प्रत्याहार कहा गया है। अब पांचवा जो शब्द है भाव संशुद्धि, पवित्रता, प्योरिटी। भाव संशुद्धि का अर्थ है भावों की शुद्धि या छल कपट से मुक्त हो जाना, दूर हो जाना, व्यवहार में शुद्धता रखना। और ये जो श्लोक मैंने शुरू में सुनाया था, ये श्लोक मन के तप का सार है, जो सात्विक जीवन की कुंजी है। आधुनिक जीवन में मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, और गीता का संदेश सार्वभौम है। इसे फैलाएं। गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ गीत है, जो आपके मोक्ष निर्माण में आपका सहायक होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे 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 राधे। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, आप सब खुश रहें, आपको सद्बुद्धि मिले। आप सभी मिनिमलिज्म का जीवन अब अपनाने की कोशिश करें, कम से कम में जीवन जीने की कोशिश करें। इससे पृथ्वी, पर्यावरण दोनों बचेंगे, और विषम परिस्थितियों में भी हम अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। मंगल हो।